बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार आलू के क्रिस्पी पकोड़े। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही लाइट होते हैं, बिल्कुल भारीपन नहीं करते, बहुत ही आसानी से बहुत ही कम वक्त में इसको बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस मज़ेदार आलू के पकौड़े बनाने के लिए हमने 1 कप बेसन का ले लिया। तो बेसन को यहाँ पर सबसे पहले हमने इस तरह छान लेना, जाके इसके अंदर से जो गुठलियाँ वगैरह निकल जाएं। तो इस तरह जो हमारा बैटर है बहुत ही स्मूथ बनता है। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली। इसको बनाएंगे सारे मसाले जो आपकी किचन में घर में मौजूद है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो बाजार से लेकर आनी पड़े, लेकिन इसका जो टेस्ट है बहुत ही लाजवाब बनता है। तो इसी तरह इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको छान लेंगे ताकि हमारा जो बेसन है अच्छी तरह तैयार हो जाए। तो इसी के साथ ले लेंगे कुछ मसाले में 1 टीस्पून लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स। साथ में लेंगे ½ टीस्पून नमक। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक अब कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ 1 टीस्पून लेंगे सफेद जीरा और ½ टीस्पून लेंगे अजवाइन का। तो ये दोनों चीजें, इनका टेस्ट भी बहुत ही जबरदस्त बनता है और हाजमे के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। पकौड़ों में इनका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है, फ्लेवर बहुत जबरदस्त आता है। साथ में ½ टीस्पून लेंगे हल्दी का, ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। तो ये सारी चीजें हमने इसके अंदर मसालों के अंदर इस्तेमाल करनी है। तो इसके अलावा 1 टीस्पून लेंगे चिकन पाउडर का। इसके ऐड करने से जो हमारा फ्लेवर है पकौड़ों का बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अगर आपके पास है तो इसको ऐड कर लें। तो यहाँ पर इन सारे मसालों को बेसन के साथ बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह मिक्सिंग कर ली। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसका बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा बैटर बना लेंगे। तो पानी को थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, साथ साथ इसको मिक्स भी करते रहेंगे, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। तो इसके अलावा कोई भी मसाले इसके अंदर ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसी से हमारे जो पकौड़े हैं बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, इनका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। तो बैटर यहाँ पर हमारा बहुत ही अच्छी तरह तैयार हो गया। इसमें 2 टेबलस्पून हमने ऑयल ऐड कर लेना। ऑयल को हमने गर्म कर लेना है। साथ में ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा बैटर तैयार हो गया। इससे हमारे बहुत ही मज़ेदार पकौड़े बनेंगे। तो यहाँ पर आलू को हमने छील लिया। इसको कटर की मदद से इसके स्लाइसिस बना लेंगे। तो इसी तरह अगर आपके पास कटर नहीं तो इसको चाकू की मदद से आप इस तरह बारीक काट सकते हैं। बारीक कतलों में इस तरह काट लें। देखें, इस तरह हमारे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और इसको बनाने में बहुत ही कम वक्त बनता है। तो इसी तरह काटने के बाद इसको पानी में भी डालने की जरूरत नहीं है। इसी तरह इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के ऑयल को गर्म कर लेंगे। आलू की कतलियों को बेसन के बैटर में डिप करने के बाद एक एक करके इसमें ऐड करेंगे। तो इसी तरह ऐड करने के बाद दोनों तरफ से इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर गर्म ऑयल डालेंगे तो इस तरह ये फूल भी जाएंगे। तो अच्छा सा गोल्डन कलर आने के बाद इसको निकाल लेंगे। तो यहां पर आलू के पकौड़ों को दोनों तरफ से हमने फ्राई कर लिया। बहुत ही अच्छा कलर आ गया। बहुत ही कम वक्त में ये बनके तैयार होते हैं। इनको निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह हमारे बहुत ही मजेदार आलू के पकौड़े हमने बहुत ही आसानी से बना लिए। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं वीडियो तक, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।